हे नमस्कार एवरीवन। सो क्या होता है ना कि आप कितना भी आराम करने का सोच लो, जब थॉट्स आते हैं तो वो होते हैं एक खांसी की तरह कि आप उसको रोक नहीं पाते। आपको लगता है अभी ही आप कर दो। तो मैंने सोचा आपसे अभी ही शेयर कर दूँ जो भी थॉट्स आ रहे हैं। तो मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि जो लोग बहुत छोटे दिल के हैं, फ्रेजाइल ईगो है, मर्दों का एक परंपरागत सोच है, औरतें भी जो लकीर की फ़कीर है, जो ओपनली बातों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो दुनिया मतलब सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देख सकते, वो इस वीडियो को ना देखें। फालतू में अपना दिमाग ख़राब करेंगे, मेरा करेंगे, और फालतू में बेचारे खुद नहीं सो पाएंगे और फिर दूसरों को परेशान करेंगे। बाकी जो ओपन लोग हैं और जो कुछ नया सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। सो बेसिकली हम बात कर रहे थे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि इससे ही पूरा रिलेटेड है। बढ़िया, एक और रीज़न है जो हिडन हमारा एक रीज़न है, हिडन जो एंग्जाइटी होती है हमारी, वो सोसाइटी में जिसका जो कारण है वो है, जिसके बारे में मैं आज बात करूँगी, वो है दिखावा। सो दिखावा इज़ नॉट अबाउट, आई एम सेइंग अंबानी का, मतलब पैसों का नहीं, मेंटल दिखावा। दुनिया में हम बच्चे होते हैं तो क्या बोलते हैं ज़्यादातर लोग, टॉक्सिक फैमिली या ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, यू वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज़ रो मत, ये मत करो, वो मत करो। क्लियर नहीं होते ना कि ऐसे लोगों के सामने मत रो जो आपको जजमेंटल लुक देंगे, या जो आपको आगे जाके पैसों में या पढ़ाई में या नंबर्स में या आपके जहाँ इमेज कम आएगी वहाँ पे प्रॉब्लम दे सकते हैं। वो बोलते हैं कहीं रो ही मत, है ना, स्पेशली लड़कों को, बेचारों को। मतलब हमारे समाज में लड़कों की परवरिश में इतना गंदगी बनाई है ना, आई एम सो सॉरी पीपल, पर मैं सच बोल रही हूँ। अपने कानों में अगर तुम्हें लोहा पिघलता अगर दिखे तो प्लीज सहन कर लेना, ठीक है। मुझे लगता है हम औरतों को तो फिर भी प्रॉब्लम दिख दिख के क्या होता है ना कि इंसान थोड़ा सीख जाता है, अपने थॉट से सीखता है, इमोशन से सीखता है। अब बेचारे लड़कों में वैसे इमोशन कम होते हैं। जो बच्चे कुछ होते हैं बचपन में परवरिश में माँ बाप उसका बंटा ढार कर देते हैं, प्लीज़ रो मत, ये मत करो, क्लियर तो होते नहीं है कहाँ क्या थॉट्स बताने नहीं बताने। और व्हाट डू यू मीन बाय कि कहीं पे रो मत, हंसो मत। इट्स लाइक आप किसी को बोल रहे हो प्लीज़ आपको सुसु आ रही है, सुसु मत जाओ, टॉयलेट मत जाओ, छींकना मत, खांसना मत। क्या आप नेचुरल कॉल को रोक सकते हो? क्या आप बोलोगे कि नहीं नहीं हम लोग तो जरा से सुसु करते हैं, तू तो 4 बार एक्स्ट्रा जाता है, हम तो 2 रोटी खाते हैं, तू तो 4 रोटी खाता है। अरे भाई, जिसकी जितनी नेचुरल भूख है, नेचुरल चीजें उतनी होंगी, है ना। तो वैसे ही हम बोल देते हैं लड़कों को कि आपके थॉट्स मत व्यक्त करो। अब वो बन जाते हैं कड़क। अब उनको पता नहीं होता है इमोशंस का क्या करना है। अब वो बेचारी हमारी जो मैच्योर लड़की होती है उनकी बैंड बजाते हैं। वैसे आजकल लड़कियों का भी बहुत ही बुरा हाल है, क्योंकि हर किसी को ये सिखाया जा रहा है कि अपने आप को स्ट्रांग रखो, विच इज ट्रूथ। आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। मतलब ज़्यादा इमोशनल होने के भी, दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, इमोशनल और प्रैक्टिकल। इमोशनल होने का भी नुकसान है, आई एग्री। इस बारे में मेरी रिसर्च चल रही है और मैं अगले कुछ टाइम बाद मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इस बारे में कि इमोशनल होना क्यों बुरा है। बट द पॉइंट इज कि अगर जो जैसा है वो वैसा रियल नहीं रहेगा, तो इट्स लाइक कि आप किसी के हाथ पांव बांध रहे हो, तो फिर वो बन जाएगा जो वो बनना ही नहीं चाहता, है ना। तो फिर जाहिर सी बात है आपको हिडन एंग्जाइटी और हिडन डिप्रेशन होगा, जो ऊपर से नहीं दिखेगा पर अंदर से होगा, जो वक्त पड़ने पे जैसे ही ट्रिगर होंगी चीज़ें वैसी आएंगी, या तो हमेशा ही साथ में रहेंगी, है ना। डिपेंड पर्सन टू पर्सन। अभी क्या हो गया है कि लोग बोलते हैं कि भाई जो सॉफ्ट है वो जो इमोशनल होते हैं, जो रियल होते हैं, जो अपना रियल लुक दिखाते हैं, वो रिस्पेक्ट के लायक नहीं होते, क्योंकि वो फ्रेजाइल होते हैं। पीपल, तुम औरतों के असली रूप से नहीं मिले हो क्या, कि नेचर से नहीं मिले हो? जितने सॉफ्ट है उतनी स्ट्रांग है। व्हाट डू यू मीन बाय कि शहर के लोग हैं तो वहाँ पे दिखावा इज नॉर्मल, आपको रिस्पेक्ट तभी मिलेगी जब आपको दिखावा होना चाहिए। और अगर गांव के लोग हैं तो वो सीधा साधा दिखाते हैं, या अगर आप कमजोर टाइप के हो, छोटी जगह से आए हो तो दिखाते हैं। प्लीज़, मैं अपने छोटे शहरों के दोस्तों को भी जानती हूँ, जो मैं ये नहीं कह रही, मैं जो कह रही हूँ 100% सच है, पर क्योंकि मैं अलग अलग जगह रह चुकी हूँ तो मैं इतना तो मानती हूँ कि मेरे कई सारे इंदौर के आसपास के नाम नहीं ले सकती, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न है कपड़ों में, नहीं 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 नहीं, पढ़ाई में, अपनी सोच में, अपनी लाइफस्टाइल में, समाज में क्रांति लाने में बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। और कई सारे शहर के लोग मैं जानती हूँ जो डॉक्टर बनने वाले थे, और उसके बाद उनका जो शहर में रह के गाँव से भी बदतर है उनकी ज़िंदगी। तो इतनी सारी वर्सटाइल एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे तो नहीं लगता कि मैं 100% गलत बोल रही हूँ। फिर भी आप अपने थॉट शेयर करना। सो आई डोंट थिंक कि आपके सॉफ्ट होने का, इमोशनल होने का किसी गांव या शहर से कोई रिलेशन है, क्योंकि गांव वाले भी बहुत चतुर चालाक होते हैं। इट्स अबाउट बी रियल,
इफ़ यू आर इनोसेंट, ऑफकोर्स आपको अपने आप को सेव करने की जरूरत है। आपको अगर आपका कोई अपना है तो आपको उसके आसपास एक जो होता है ना छोटा सा पेड़, उसके आसपास हम रिंग फेस लगा देते हैं ताकि उस पर कोई एनिमल ना आए। इट्स लाइक दैट कि आप हर जगह अपने थॉट शेयर नहीं कर सकते। आई एग्री, मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन आप कहीं पे भी शेयर नहीं करेंगे। इट्स लाइक कि देखो भाई, सुसु नहीं जाना है जब तक पढ़ाई चल रही है, लेकिन सुसु तो कभी भी नहीं जाना है, दिन भर ही नहीं जाना है। मतलब आपको लंच में भी नहीं जाना है, आपको सुसु, आपको भूख लग रही है तब भी खाना नहीं खाना। क्या होगा? तबीयत खराब हो जाएगी। पहले तो आप रोक नहीं पाएंगे, खाना नहीं खाओगे तबीयत खराब हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी। वैसे ही मन के साथ होता है, मन के इमोशन बैंड बच जाती है यार। जब तुम बेसिक चीजें ही नहीं करोगे जिसके लिए तुम जिंदा हो, जो तुम आदि पुरुष बन के, जो तुम्हारे माँ बाप या तुम्हारे पूर्वज करते थे, बेसिक खाना पीना सोना जाना, थोड़ा सा बेसिक अपने थॉट शेयर करना, तो कैसे? आप सही तरीका बताओ ना। और ये क्या बना रखा है कि रिस्पेक्ट चाहिए तो आपको फेक बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है समाज में 2 टाइप से आप डिप्रेशन एंग्जाइटी को दूर करते हो। पहला है आप उस पर रियली हील करते हो, थेरेपी में जाते हो, जो आजकल बहुत बढ़ गया है, थैंक गॉड। पर फिर भी सब तक नहीं पहुंचा। आप बहुत जब तक डेवलप नहीं हो, आपके मन ओपन नहीं है, तब तक नहीं होता। लेकिन अगर आप दूसरा जो थॉट है, जो कि बहुत छोटी सोच का है, वो छोटी सोच आपको बड़े बड़े घरों में भी मिल सकते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी मिल सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन ओपन माइंड होने का एक गारंटी नहीं होती, ये तो हम सब मानते हैं। तो उनका कहना है दूसरे सोच वालों का कि आप सब छुपा लो। एंग्जाइटी आ रही है, डोंट टेल एनीवन, मूव, नो मूव, एकदम चुप, एकदम रोबोट। अंदर कब तक भर के रखोगे? कभी देखा है बाढ़ का पानी इकट्ठा होता है, फिर बांध को खोलते हैं। नहीं खोलो बांध को, बाढ़ आ रही है, पूरा गांव बहा लेगी। जो बांध टूटेगा ना, है ना, 5 पुश्ते तुम्हारी नहीं रह पाएंगी उस गांव में, फिर अगली बार ऐसी बाढ़ आएगी। तुम अंदर एंग्जाइटी छुपाने को बोलते हो, बजाय उसको रियल डील करने के। किसी को बताओ ही मत, सब ठीक हो जाएगा। डूड, इससे तुम्हें रिस्पेक्ट मिलेगी कि तुम हर चीज छुपा लोगे। इससे तुम्हें एक इज्जत मिलेगी या तुम्हारी नाम होगा। यार समाज को बुराई तो हर चीज में करनी है। अभी मेरी भी बुराई कर रहे होंगे 4 दोस्त, मेरे अपने ही कर रहे होंगे सीरियसली, और जो अनजान होंगे तारीफ कर रहे होंगे। तो जब तुम्हें बुराई हर चीज में करनी है तो क्यों ना मैं रियल रहूं? इतना दिखावा किस चीज के लिए? कभी कभी शायद जरूरी होता है, वो मैं सीख रही हूँ, आप सिखा देना मुझे। पर अगर आप अपने रियल पर्सन को छोड़ के अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ऐसे मुखौटा लगाते रहोगे तो कैसे चलेगा? इट्स लाइक वो टॉक्सिक बाप जो घर में अपने आप को 1950s और 60s में अपने आप को टॉक्सिक बना के एकदम स्ट्रॉन्ग रखता था, बुरा भला सुनाता था, अपने आप की महान डींगे हाँकता था, और बाद में मालूम पड़ा है जनरेशन टॉमा है, आदमियों पे पहुंच रहा है एंड ऑल। एक तो हमारे आदमियों की परवरिश में बैंड बजाई है, ऊपर से हमारा कि लड़के लड़कियों का आजकल सबका यही हाल है। एक तरफ थैंक गॉड सब लोग इतने थेरेपी में जा रहे हैं, ओपन माइंड एक्सेप्ट करें, दूसरी तरफ लोग आगे बढ़ने के लिए और अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाने के लिए फेक चेहरा या अपने आप को अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। यार मुखौटा रखना अच्छा है, लेकिन ये कैसा मुखौटा है जो कभी उतरता ही नहीं। आप सोचो, आप सारा दिन मुखौटा टांगे रखो। देखो, जहां आपको कमजोर होने से आपको नुकसान होता है वहां तो मुखौटा रखना अच्छा है, मतलब मास्क लगाना। ऑफ कोर्स पॉल्यूशन वाली जगह पे लगाते हैं, लेकिन अब सारा दिन लगाए रखो, सारी रात। देखा है कैसे रैशेस हो जाते हैं, आपका असली निखार चला जाता है। तो वैसे ही आपके लाइफ के साथ है, आप अपनी पर्सनैलिटी पे हमेशा छाए डाल के रखोगे तो फिर कैसे चलेगा? आपकी बैंड बजी जाएगी। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसका छोटे शहर बड़े शहर या कमजोर और स्ट्रांग होने पे क्या इसका रिलेशन है। सो आई जस्ट फील इफ यू आर रियल, इफ यू आर ब्रेव इनफ, एंड अगर आप हम्बल हो, अगर आप पॉजिटिव हो, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर पा रहे हो, बाकी चीज़ों को सुन पा रहे हो, देन यू आर लाइक वेरी 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 स्ट्रॉन्ग लॉन्गर पीरियड टाइम के लिए अंदर से। यू डोंट हैव टू बी फेक, एंड आपको ज़्यादा एंग्जाइटी भी नहीं होगी। तो प्लीज़ गाइज, जिनको एंग्जाइटी डिप्रेशन है, भगवान के लिए अपने आप को नकली दिखाना बंद करो, एक्सेप्ट करो, भले 2 के सामने करो, थेरेपी पे जाओ, वरना नेचुरल तरीके अपनाओ, पर प्लीज़ झूठ मत बोलो खुद से। ओके, बाय बाय।